16 जुलाई 1945 एक प्लूटोनियम 239 न्यूक्लियर बॉम्ब को मैक्सिको के लॉस एलामोस से लगभग 210 मील दूर मैदानी इलाके में एक साइट पर विस्फोट किया जाता है। 9, 4, 3, 2, 1, धमाका इतना भयानक था कि मानो 100 सूरज की रोशनी को एक साथ देख लिया हो। इसका परीक्षण कोड नेम था ट्रिनिटी। उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे ओपेनहाइमर के मुंह से भगवद गीता का एक श्लोक निकलता है, Now I am become death, the destroyer of worlds. अर्थात मैं मृत्यु हूं और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला काल बनकर आया हूं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भगवद गीता के इन श्लोकों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे अमेरिकी फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। अमेरिकी फिजिसिस्ट के मुंह से भगवद गीता के इन श्लोकों का निकलना आश्चर्य की बात है। इस वीडियो में हम ओपेनहाइमर के पूरे जीवन को जानेंगे कि कैसे अमेरिका को इतना शक्तिशाली बनाने वाले व्यक्ति से उसकी नौकरी तक छीन ली जाती है। साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे भगवद गीता ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता थे जूलियस ओपेनहाइमर। हिंदी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत ओपेनहाइमर के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ओपेनहाइमर बचपन से ही बहुत तेज दिमाग और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपनी तीसरी और चौथी कक्षा की पढ़ाई मात्र 1 साल में पूरी कर ली थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने लगे थे। उन्हें मिनरल्स की इतनी अच्छी जानकारी थी कि मात्र 12 साल की उम्र में ही उन्होंने न्यूयॉर्क के मिनरलॉजी क्लब में जाकर लेक्चर दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने मात्र 3 साल में पूरी कर ली थी। इस दौरान उन्होंने फिलॉसफी, लिटरेचर और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट का भी अध्ययन किया। पर जैसा कि कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इस जीनियस का भी एक डार्क साइड था। किताबों में उलझे रहने के कारण ओपेनहाइमर की दोस्ती काफ़ी कम बच्चों से थी। यहाँ तक कि स्कूल के अन्य लड़के उन्हें काफ़ी हरास किया करते थे। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से वे एक चैन स्मोकर और डिप्रेशन का शिकार हो गए। एक छोटी सी बात के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त का गला तक दबाकर उन्हें मारने की कोशिश की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ओपेनहाइमर को लगा कि कुछ तो मिसिंग है। अपनी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उन्होंने उसी साल 1922 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लिया था। एडमिशन लेते ही वे अपने रिसर्च पेपर के साथ जा पहुंचते हैं द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास। पर रदरफोर्ड को उनके रिसर्च में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने ओपेनहाइमर को अपने साथ काम करने से मना कर दिया, जिससे ओपेनहाइमर को काफ़ी दुख हुआ। पर वो हार नहीं मानते हैं और पहुंच जाते हैं जे थॉमसन के पास। और इस बार उन्हें भगाया नहीं जाता है। थॉमसन के लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉन वेव्स को समझते समझते उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में भी इंटरेस्ट आने लगा था। साथ ही उन्होंने ब्लैक होल्स पर भी स्टडी करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को यूज करके ये साबित कर दिया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। इतनी कम उम्र में मिल रही सफलताओं को देखकर तो यही लगता है कि सारी चीजें ठीक हैं, पर इस किताबी लगाव ने उन्हें बाहरी दुनिया और दोस्तों से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से वे धीरे धीरे डिप्रेशन और नशे का शिकार होते चले गए। वे इस कदर डिप्रेस्ड हो गए थे कि कभी कभी क्लास में लेक्चर देते समय वे एक ही पॉइंट को रटते रहते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए 1933 में ओपेनहाइमर के करीबी दोस्त फर्ग्यूसन ने उन्हें सलाह दी कि आपको अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हिंदू माइथोलॉजी की बुक भगवद गीता पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ने के लिए ओपेनहाइमर ने संस्कृत के प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर से संस्कृत भी सीखी। भगवद गीता से मिला ज्ञान उनके जीवन को एक नई दिशा पर ले जाने वाला था। उधर अमेरिका 13 अगस्त 1942 को अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का परीक्षण करने वाला था, जिसके हेड थे कर्नल लेस्ली ग्रोव्स। लेस्ली ओपेनहाइमर की क्षमता से भली भांति वाकिफ थे। उन्होंने 1943 में ओपेनहाइमर को इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। अमेरिका उस वक्त 2 एटम बॉम्ब्स को डेवलप कर रहा था। पहला बॉम्ब जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था, इसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा था फैट मैन, जिसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। अब कहानी में थोड़ा सा बैक आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर जापानी एयरफोर्स ने चुपके से हमला कर दिया था। इस हमले में 2400 से भी अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और जैसे ही अमेरिका ने अपना परमाणु परीक्षण पूरा किया, उसका पहला टारगेट था जापान से अपने सैनिकों के मौत का बदला लेना। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त को फैट मैन को नागासाकी पर गिरा दिया।
जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इस हमले से ओपेनहाइमर काफ़ी दुखी थे। इस घटना के करीब 2 महीने बाद ओपेनहाइमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, मैं लाखों करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेवार हूँ, आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड। ओपेनहाइमर की इस बात पर ट्रूमैन को गुस्सा आ जाता है और वे इसे धक्के मारकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलवा देते हैं। फिर उनकी नौकरी भी छीन ली जाती है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति ने अमेरिका को महाशक्ति बनाया, एक नई पहचान दी, उसे सार्वजनिक रूप से जलील किया जा रहा था। और 18 फरवरी 1967 को थ्रोट कैंसर की वजह से इस जीनियस का देहांत हो जाता है। ओपेनहाइमर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।